हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 के इस पार्ट से, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, लाइक किस तरह से पूरा मूवमेंट होती है, क्या डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो समझेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब काइंड ऑफ होती है जो माउथ से लेके एनस तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है, बढ़ती है। इन फिगर 6.6 अभी देखते हैं, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। अब ये ट्यूब एकदम सिंपल नहीं होती, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग रीजन है और हर एक रीजन का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. हमारी बॉडी में होता क्या है, जब एक बार फूड एंटर कर जाता है तो क्या होता है उसको हम देखेंगे, ढंग से समझेंगे। Now, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. अब आप कुछ भी खा लो, चाहे आप आलू खा लो, मैदा खा लो, या आप बिस्किट खाओ, एनीथिंग, इस सब को, कोई भी तरह का खाना हो, उसको इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना पड़ता है। ये देख लो आप, माउथ से लेके एनस तक, इस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. वैसे तो क्या करना पड़ता है, जो फूड है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे पार्टिकल्स बनाने पड़ते हैं जो साइज में क्या हो, छोटे हों, और सबके सब सेम टेक्सचर के हों, सेम टाइप के दिखते हो। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, खाना खाया तो खाना चबाने के बाद भी एक कितना बड़ा रह गया, कितना छोटा रह गया। नो, दे ऑल आर सेम आफ्टर यू ईट द फूड। मतलब थोड़ा च्यू करते हो, उसके बाद वो सबके सब ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ये जो हमने बोला कि सेम टेक्सचर को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाने को अपने दांतों के बीच में चबाते हैं। वी क्रश द फूड विद आवर टीथ। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make it passage smooth. कोई चीज गीली है, ठीक है, तो वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती है। कहीं की भी बात ले लो आप, ठीक है, कोई भी चीज आप नॉर्मली देखो कि पानी अगर एक ग्लास में रखा है, या कहीं भी हमें कोई चीज़ आराम से पास ऑन करनी होती है, जब हम सिंक में कुछ डालते हैं तो पानी भी डाल देते हैं ताकि वो चीज़ अटके ना, फ्लो में चली जाए। तो ये कैसे हमने किया, क्योंकि कैनल की जो लाइनिंग होती है, ये पूरी लाइनिंग बहुत सॉफ्ट होती है, तो फूड को हमने गीला किया ताकि इजीली वो पास ऑन हो जाए। When we eat something we like, our mouth waters। यानी जब हमें कोई चीज़ बहुत पसंद होती है और वो हमारे सामने रख दें, या उसके बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल गोलगप्पे, मेरे लिए तो यही है, तो क्या होता है, हमारे मुंह में ना उसके बारे में सोच के या देख के पानी आने लगता है। बट दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड। ये सिर्फ पानी नहीं है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, और ये सलाइवा कहाँ से निकलता है? It is released from the salivary gland. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. अब एक और चीज है कि अगर हमें खाने को अपने एलिमेंट्री कैनाल में भेजना है, तो हमें उसका जो कॉम्प्लेक्स नेचर, क्योंकि हम कोई भी चीज़ इतनी सिंपल फॉर्म में नहीं खाते हैं, हम उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, थोड़ा मतलब अलग तरह से खाते हैं, फिर उसको हम चेंज करके सिंपल फॉर्म में बनाते हैं। Now, if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये absorb हो, तो हमें उसको छोटे छोटे molecules में convert करना पड़ेगा। This is done with the help of biological catalyst called enzyme। और उसके लिए अगर हम चाह रहे हैं कि कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में नहीं है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? एंजाइम्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज। जो ये सलाइवा होता है ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिवरी एमाइलेज। और ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च हमारे फूड में होता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये जो सेलिवरी एमाइलेज होता है, ये एक एंजाइम है जो जो खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। किस में ब्रेक डाउन कर देता है? इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है।
The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. ये जो फूड होता है ये सलाइवा के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होता है, उसके बाद माउथ में अराउंड ये मूव करता है और उसके बाद हम इसको टंग से क्या करते हैं, टंग की हेल्प से च्यू कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये बहुत ज़रूरी है कि हम फूड को, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर आपने जैसा खाया वैसा का वैसा चला गया तो बॉडी में कहीं भी वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोसेस उस पर कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपरली क्या करें, मतलब अच्छे से इसको रेगुलेटेड मैनर में ट्राई करें उसको प्रोसेस करवाने की। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. ये जो लाइनिंग होती है ना किसकी, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल की, इसमें मसल्स हैं और ये मसल्स क्या करती है, रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। समझ लीजिए खाना यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऐसे खुल जाएंगी, फिर खाना जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये ऐसे दब जाएंगी और फिर नीचे खुल जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे। जब ये वाली मूवमेंट होती है, व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग रिदमेटिकली, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दब रही हैं, खुल रही हैं, तो उससे क्या होता है, फूड जो होता है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। These peristaltic movement occur all along the gut, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, we call it peristaltic movement। और ये हमारे पूरे गट में, जो ये गला है हमारा, इसमें पूरे में ये peristaltic movement देखने को मिलती है। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. माउथ में हमने च्यू किया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो फूड पाइप से या फिर ईसोफेगस, यहाँ पे लिखा भी है, ये रहा, ठीक है, ये रहा ईसोफेगस। फूड पाइप भी बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं। वहां से ये खाना क्या हुआ, वहां पे लेके गए, कहाँ पे, पेट में, कहाँ पे, पेट में। फिर स्टमक जो है वो एक लार्ज ऑर्गन है जो बढ़ जाता है, मतलब जब उसके अंदर खाना एंटर करता है तो उसका साइज बढ़ जाता है। The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. ये जो मस्क्यूलर वॉल होती हैं, जो स्टमक की वॉल्स होती है ना, प्रॉपर मस्क्यूलर वॉल्स, ये खाने को बहुत ही अच्छे से थॉरोली मिक्स करवाने में हेल्प करती हैं और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। खाना च्यू हुआ, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ने अपना रोल प्ले किया, उसके बाद स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया। देन देयर वाज दिस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जिसके थ्रू खाना पूरा खिसकता खिसकता पेट में आ गया। पेट में हमने ये पढ़ा कि वो एक्सपेंड हो जाता है जब उसके अंदर खाना एंटर करता है। नाउ अब उसमें कुछ एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। अब देखो, जो ये डाइजेशन होता है स्टमक में, इसका ध्यान कौन रखता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ना स्टमक की वॉल पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक, दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये क्या करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus। फिर से पढ़ो, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक की वॉल पे, इस स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे बोलते हैं पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या करेगा, इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एंड म्यूकस, ये तीनों चीजें सिक्रीट करते हैं। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखो ये फंक्शन याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि एंजाइम जो है ना, एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, उसको फैसिलिटेट करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसकी वजह से पेप्सिन, पेप्सिन कौन था, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो वाला एंजाइम, इस एसिडिक मीडियम के बनने के बाद ही पेप्सिन अपना काम कर पाता है। What other function do you think is served by the acid? और कौन कौन से फंक्शन हैं जो एसिड करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट, अब देखो ये जो म्यूकस होता है ना, हमने पढ़ा था कि हमारे जो ग्लैंड हैं, कौन से, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे पेप्सिन काम कर पाता है। म्यूकस का अपना फंक्शन होता है, क्या है, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि जब ज्यादा एसिड हो
या एसिड का एक्शन हो नॉर्मल कंडीशन में, तो हमारे पेट को नुकसान ना पहुंचे। ये कौन देखता है? ये म्यूकस देखता है, ठीक है। नाउ वी सॉरी we have often heard adults complaining about acidity. Now कई adults complain करते हैं कि acidity बहुत हो गई है, तो वो ये भी एक problem है। Now अब हम ये related होता है, इससे भी related होता है, थोड़ा food habit से भी related होता है। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in a small amount into small intestine. जो खाना है पेट से जब बाहर जाएगा तो उसको एक ये होती है ना स्फिंक्टर मसल्स, देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे शो नहीं करी है, बट इसने अब आपका ईसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से ये यहाँ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ एंटर कर जाएगा फूड? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। सबसे लॉन्गेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो क्या है? वो इस छोटी सी जगह में फिट हुआ है। The length of the small intestine differ in various animal depending on the food they eat. ये जो small intestine की length होती है अलग अलग animals में अलग अलग होती है, बल्कि ये इस चीज पर डिपेंडेंट होती है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। अब आप इसका रीजन पूछोगे, हर्बीवोरस जो कि ग्रास खाते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी चाहिए, दे रिक्वायर अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि सेल्यूलोज, क्योंकि घास फूस में सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होगा, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए दे रिक्वायर अ लॉन्गर small intestine. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. मीट को डाइजेस्ट करना काफ़ी इजी है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए कार्निवोरस जैसे कि टाइगर्स, उनके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट इन डाइजेस्टिंग मीट, और वो मीट ही खाते हैं। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक साइट है ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक ऐसी जगह है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, किस किस का? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का। It receive the secretion of the liver and pancreas for this purpose. क्योंकि यहाँ पे complete digestion होना है, तो यहाँ पे liver से और pancreas से secretions मतलब चीजें आती हैं। The food coming from the stomach is acidic, क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज हुआ था, तो जो खाना पेट से जा रहा है वो एसिडिक है। अब उसको हमें एल्कलाइन बनाना है, उस खाने को क्या बनाना है? एल्कलाइन बनाना है फॉर द पैनक्रियाटिक। अब आप बोलोगे कि उसको वो क्यों बनाना है एल्कलाइन? अगर एसिडिक है तो एसिडिक रहने दो। अगर हम चाहते हैं कि जो पैनक्रियास से एंजाइम्स आए हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस खाने पे वर्क करें, तो वो उस एसिडिक खाने पे वर्क नहीं करेंगे, उनको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा ताकि वो उस पर वर्क कर पाए। बाइल जूस कहाँ से आता है? लिवर से आता है। वो क्या करता है? इसको हेल्प करता है इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ये बाइल जूस फैट पे भी वर्क करता है। Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for enzyme to act on them. ये जो फैट्स होते हैं ना, ये इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, बड़े फॉर्म में, नॉट सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड बड़ी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है कि एंजाइम इस पे वर्क करे। ठीक है, फैट्स पे समझ आया? फैट्स क्योंकि बड़ी फॉर्म में होते हैं, सिंपल फॉर्म में नहीं होते, तो उनके लिए मुश्किल होता है। अब क्या होता है? बाइल, ये जो बाइल है, हमने यहाँ भी पढ़ा था कि बाइल क्या करता है, वो लिवर पे, तो मतलब जो लिवर से बाइल आता है वो बाकी एल्कलाइन थोड़ा बनाता ही है, पर साथ में वो फैट्स पे भी वर्क करता है। तो बाइल सॉल्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको? इस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में, जिससे एंजाइम उस पर अच्छे से वर्क कर सके।
This is similar to emulsifying action of soap on dirt that we have learned about in chapter 4। तो आपने पढ़ा ही है इस बारे में, जिसमें एक्शन जो होता है प्रॉपर फैट पे, अगर कोई धब्बा निकालना है तो कैसे सोप या फिर डर्ट पे जो असर होता है वो कैसे होता है, वो हमने पढ़ा था। नाउ पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा क्या, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ये समझ आया आपको? पहले तो हमने ये देखा कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी लॉन्ग इंटेस्टाइन की होती है, लॉन्ग स्मॉलर इंटेस्टाइन की होती है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है। उसके बाद हमने देखा कि लिवर जो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें मोस्टली डाइजेशन होता है, इसलिए उसको लिवर और पैनक्रियास से क्या मिलता है, सिक्रीशन, चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो फूड आता है स्टमक से वो एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन बनाना है ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो उस पर काम कर सके। बाइल जूस लिवर से जो आता है वो इसको इसमें हेल्प करता है, यानी खाने को एल्कलाइन बनाने में और फैट्स पे एक्ट करने में, तो वो फैट्स को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर जब पैनक्रियाज आ जाते हैं, पैनक्रियाटिस जूसेस रिलीज होते हैं, तो वो एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है उसमें हेल्प करते हैं, और लाइपेजेस जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उसको ब्रेक करता है। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juices। अब जो small intestine की walls हैं उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे glands हैं जो intestinal juices secrete करें। The enzyme present in it finally convert the proteins to amino acid। जो एंजाइम इसमें होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे प्रोटीन को, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसकी सिंपल फॉर्म क्या हुई, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड जब बहुत सारे बन जाते हैं तो पेप्टाइड चेन्स, और पेप्टाइड चेन जब बहुत सारी बन जाती हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं। तो एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन टू अमीनो एसिड कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में, ठीक है, एंड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में दे स्टार्ट कन्वर्टिंग। अब इसमें दे रखा है डाइजेस्टेड फूड, फिर कौन ले लेता है, जो भी चीज हमने डाइजेस्ट करी वो तो इंटेस्टाइन की वॉल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विलाय बोलते हैं। अब ये विलाय क्या करती है, इसका फंक्शन भी लिखा है, ये सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्प्शन का उसको बढ़ाती है, ठीक है। और द विलाय आर रिचली सप्लाइड, इस विलाय में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है जो फटाफट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और हर सेल तक ले जाती है। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड, अब इसका यूज क्या होगा, जो खाना बनाया, ताकि हमारी बॉडी में हमें एनर्जी मिले, न्यू टिश्यूज बने एंड हमारे ओल्ड टिश्यूज रिपेयर हो जाए। द अनएब्जॉर्ब्ड, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, सारे फंक्शन समझ में आ गए। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो वापस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, सबसे बड़ी इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसकी एब्जॉर्ब, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी का मटेरियल है वो बॉडी से वया एनस, मतलब एनस से रिमूव हो जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो ये जो एग्जिट है कि वेस्ट मटेरियल कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, इसे कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। तो आपने पूरा जो ये प्रोसेस है डाइजेशन का वो बहुत अच्छे से देख लिया, इसको हम समझेंगे, क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमने डाइजेशन और न्यूट्रिशन पूरा कवर कर लिया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्पिरेशन है वो कवर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। छोटा सा एक पार्टिकल है ये, सॉरी टॉपिक है, आर्टिकल, मोर टू नो। डेंटल कैरीज और टूथ डिके, दांत सड़ना, वो क्यों होता है, धीरे धीरे एनेमल जिससे हमारे दांत बने होते हैं और डेंटाइन ये ना खराब होने लगते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं। और ये कब होता है, जब बैक्टीरिया शुगर्स, जब हम कुछ मीठा खाते हैं, ब्रश नहीं करते, तो बैक्टीरिया शुगर पे वर्क करते हैं। masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth, यानी कि ऐसे masses बैक्टीरियल सेल के वो क्या करते हैं, इस खाने पे दांत पे चिपक जाते हैं और फिर हमारे दांत के ऊपर प्लाक, जैसे कहते हैं ना येलो येलो सा, वो बनाने लगते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स द टीथ। उसके बाद सलाइवा जो होता है वो हमारे दांतों की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि भाई जो भी हमारा
एसिड है या जो भी चीज़ें हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि प्लाक कवर हो चुका है, प्लाक जो है ना वो पूरा कवर कर लेती है। तो अगर हम खाने के बाद ब्रश करते हैं या हम जो भी बैक्टीरिया एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं उससे पहले हम अच्छे से ब्रश कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। और उसके बाद अगर अनट्रीट रह गया और एसिड भी निकल गया, बैक्टीरिया ने एसिड भी बना दिया और ब्रश भी नहीं किया, तो फिर वो पल्प जो हमारे मसूड़े वगैरह हैं उसमें घुस जाएगा और इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट हमारा डाइजेशन वाला बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट और बाकी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको आपके काम के चैप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।